Hello children, it's me, your Kazi ma'am. Today we will learn a new 3 activities. First, naming words, that means noun. Second activity is comparing qualities. And third activity is join the numbers and color. So let's learn about first activity, naming words, that is noun. Naming words means the names given to person, place, animals, plants and things. Everything around us has a name. It helps us to identify such as name of a person, place, animals and things. All these naming words are called noun. बच्चों, आप जैसे कि जानते हैं कि दुनिया में सभी चीज़ों के नाम होते हैं, उनको उनके नामों से उनकी पहचान होती है। हम नाम क्यों रखते हैं कि हम उस चीज़ को, उस वस्तु को, उस जगह को आसानी से पहचान सके। यानी संसार में किसी न किसी का कोई ना कोई नाम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सबकी जो पहचान होती है वो उसके नाम के द्वारा होती है। आसपास आप कितने सारे व्यक्ति यानी पर्सन, लोग देखते हैं, उनके अलग अलग नाम रहते हैं। जैसे मम्मी है, पापा है, आपके फ्रेंड्स है ना, और क्या बोलते हैं, उनके भी अपने नाम होते हैं। जैसे आपका खुद का अपना नाम है, तेजल, कौशिक, मीना। तो इस तरह जो नेम ऑफ अ पर्सन है वो भी क्या कहलाता है, नेमिंग वर्ड है ना। अ नाउन कैन बी गिवन टू अ पर्सन। नाउन जो है वो नाम वो किसको दिया जाता है, पर्सन के नाम को भी दिया जाता है। अब आप अपने आसपास कितनी सारी वस्तुएं देखते हैं, आपके घर में ही देख लीजिए। जैसे आपके घर में सोफ़ा सेट है, टीवी है, फ़ैन है, लाइट है, आपका बुक्स है, बैग है, आपके टॉयज़ है यानी खिलौने हैं। तो वो भी क्या है, नेमिंग वर्ड है। यानी आप उनको उनके नाम से वस्तुओं को, उस ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं। उनका एक अपना पर्टिकुलर ख़ास नाम दिया हुआ है, तो आप उसको नाम से पुकारते हैं। तो ये सब जो वस्तुएं हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, थिंग बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। फिर आप बहुत सारे डिफरेंट यानी अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग जगह पे जाते हैं। जैसे कि पार्क में जाते हैं, बीच पे जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, मेला घूमने जाते हैं, फेयर्स में, है ना, हॉस्पिटल जाते हैं, बैंक जाते हैं, स्कूल आते हो। तो इन जगह के जो है प्लेसेस, इसको क्या बोलते हैं, प्लेसेस। तो इनके क्या है, नाम हैं। तो आप इन प्लेसेस को किसकी द्वारा पहचानते हैं, नाम के द्वारा पहचानते हैं। जैसे कि वेयर डू यू गो टू स्टडी, तो आप बोलेंगे मिस आई गो टू स्कूल टू स्टडी, मैं स्कूल में जाता हूँ। तो स्कूल क्या है, ये प्लेस है, नेम ऑफ अ प्लेस जहाँ पर आप पढ़ने आते हैं। आपका क्लासरूम, क्लास भी क्या है, एक जगह है जहाँ पर आप बैठ के पढ़ते हो, तो नेम ऑफ अ प्लेस। आप किस शहर में रहते हो, आप भुसावल में रहते हो, तो इट्स ऑल्सो नोन एज अ नेम ऑफ अ प्लेस, है ना। और क्या बोलते हैं, आपके जो खिलौने हैं उनके अलग अलग नाम हैं, तो आप उनको नाम से पहचानते हैं। तो जो खिलौने हैं या आपके घर में रखा हुआ सामान है, हम उसको क्या बोलेंगे, थिंग बोलेंगे। रोड पर भी हम बहुत सारी चीज़ें दौड़ते देखते हैं, बस है, कार है, ट्रक है, तो ये भी क्या है, थिंग है। तो आप इनको अपने नाम से जानते हैं। एनिमल्स, अब नेमिंग वर्ड में एनिमल्स भी आते हैं, उनके भी अपने अपने नाम हैं। आप अपने घर के आसपास या आपके घर में आपका पेट डॉग रहता है, डॉग है। आपकी कैट, उसको भी आप पालते हो, कैट है ना, हैन है, काऊ है, बफेलो है, डियर है, मंकी है, टेडी बियर्स है। तो ये क्या है, एनिमल्स के नेम है। तो ये भी क्या कहलाते हैं, नेमिंग वर्ड कहलाते हैं। स्पैरो है, पीकॉक है, तो ये भी बर्ड्स क्या है, नेमिंग वर्ड कहलाते हैं। तो
आपको आज इसी नेमिंग वर्ड को ध्यान में रखते हुए आपकी एक्टिविटी करना है। आपकी एक्टिविटी में क्या बोला है? कलर द ऑब्जेक्ट, लुक एट द पिक्चर, कलर द वन दैट शो नेमिंग वर्ड। जो यानी नाउन की कैटेगरी में आते हैं, नेमिंग में आते हैं, नेमिंग वर्ड में, ऐसे पिक्चर को आपको क्या करना है? कलर करना है, यानी रंग भरना है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो फर्स्ट पिक्चर है वो क्या है? बॉटल है ना। तो ये वाटर बॉटल जो है आप अपनी मनपसंद कलर भरिए। और वाटर बॉटल ये किस में आता है? नेमिंग वर्ड की कौन सी कैटेगरी में आता है? थिंग की इसमें आता है। अब दूसरा क्या दिया है नेमिंग वर्ड के अंदर? बैट, बैट यानी बल्ला, ये भी थिंग कैटेगरी में आता है। फिर दिया है टॉवेल, टॉवेल जो आप नहाने के बाद अपने बॉडी को वाइप करते, पोंछते हो, सुखाते हो, तो वो टॉवेल भी जो है थिंग है, तो इसको भी आपको कलर करना है। लेकिन यहाँ पे सोता हुआ बच्चा दिखाया हुआ है, स्लिप कर रहा है, तो ये बच्चों एक्शन वर्ब है, नेमिंग वर्ड नहीं है, तो इसको आप कलर नहीं करेंगे। अब ये जो हैट है, टोपी, ये भी क्या है? नेमिंग वर्ड है, थिंग कैटेगरी में आता है, तो आप इसको अपने मनपसंद कलर से कलर कर दीजिए। अब ये है प्ले, ये जो बच्चा दिखाया गया है, यहाँ पे वर्ड लिखा है प्ले, तो प्ले क्या है? एक्शन वर्ब है, तो इसको आप कलर नहीं करोगे। हाँ, अगर यहाँ प्ले ऐसा कुछ वर्ड नहीं दिया रहता, ये बॉय का पिक्चर दिया रहता, तो ये नेमिंग वर्ड में पर्सन की जो है कैटेगरी उसके अंदर आ जाता है। ये जो एरोप्लेन है ये थिंग कैटेगरी में आ जाता है ना। और ये यहाँ पे ये दिया हुआ है, इससे जो है बॉम्ब है, तो इसको भी किस में लेंगे आप? नेमिंग कैटेगरी के अंदर लेंगे। तो हम ऐसे कहीं उदाहरण देखकर नेमिंग वर्ड को जान सकते हैं। तो आज मुझे लगता है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि नेमिंग वर्ड क्या है। चलिए, नहीं तो मैं इसे समझाने के लिए आपको एक दूसरा तरीका अपनाती हूँ। जैसे कि आप अपने फ्रेंड के बर्थडे पर गए और वहाँ पर आप बर्थडे मना करके जब घर आए तो मम्मी ने पूछा कि आपने बेटा बर्थडे में वहाँ क्या क्या चीज़ें देखी। तो आपने झट से मम्मी को नाम बताया कि मम्मी वहाँ पर केक था, मम्मी मोमबत्ती भी थी, गुब्बारे भी थे, चेयर भी था, टेबल भी था, उपहार बहुत सारे रखे हुए थे। तो ये सब आपने कैसे जाना? नेमिंग वर्ड से, यानी आपको उसके नाम वहाँ पर उन वस्तुओं के नाम दिए गए, तो उससे आपने पहचाना। तो संसार में जो भी वस्तु है या जगह है या व्यक्ति है, इनके पहचान के लिए नाम दिए जाते हैं, जिससे हम बहुत जल्दी पहचान लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो आपने नेमिंग वर्ड से पहचाना उसको। अब आप अपने घर में अपने भाई बहन के साथ ना बच्चों एक एक्टिविटी गेम खेल सकते हो ये नेमिंग वर्ड के लिए। बहुत ही मतलब यानी सिंपल है कि आपको क्या करना है कि ऐसे एक कार्ड लेना है। एक्टिविटीज़ करने के लिए आपको एक कार्ड लेना है और यहाँ पे सीरियल नंबर डालना है और यहाँ पे लिखना है पर्सन। फिर दूसरा कैटेगरी लिखना है प्लेस, फिर एनिमल्स, और यहाँ पे लिखना है थिंग। तो अब देखिए पर्सन के कॉलम में आप क्या लिखोगे? मदर, है ना, फादर। आपके घर में आपका भाई होगा तो ब्रदर, बहन है तो सिस्टर। अभी उनके नाम भी हो गए। अभी आप अपना खुद का भी नाम लिख लीजिए, तेजल, है ना। आपकी मम्मी का नाम कभी मीना है तो यहाँ पे लिखिए मीना। पापा का नाम है राम तो यहाँ पे नाम। तो ये किस में नेमिंग वर्ड किसकी कैटेगरी में आ गया? पर्सन की, यानी एक इंसान की पहचान के लिए यहाँ पर नाम दिए गए। अब प्लेस, आप कौन कौन सी जगह पे जाते हैं? आप जैसे स्कूल में जाते हो तो प्लेस में लिखोगे स्कूल। आप पार्क में जाते हो मम्मी पापा के साथ तो पार्क प्लेस की जगह आएगा, है ना। फिर आप ज़ू में जाते हो चिड़ियाघर देखने के लिए मम्मी पापा, तो ये प्लेस में भी ज़ू आएगा। आप कहाँ रहते हैं? भुसावल में, तो प्लेस की जगह पे क्या आएगा? भुसावल नाम। इस तरह से आप कौन सी कंट्री में रहते हैं? इंडिया, तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा? प्लेस की जगह। अब देखिए एनिमल्स, एनिमल्स अभी आप अपने आसपास क्या देखते हैं? काऊ, फिर क्या है? डॉग, फिर है हैन,
तो इस तरह आप एनिमल के नाम लिखें यहाँ पे। ये है फॉक्स। अब थिंग, आपके अपने खुद के टॉयज़, खिलौने के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपका ये डॉल, आपके घर में और क्या थिंग दिखती है आपको? फैन दिखता है, टीवी दिखता है। तो जो इस तरह से फास्ट ये पूरे नाम की कैटेगरी लिख देगा तो वो आप में से क्या कहलाएगा? विनर कहलाएगा, यानी विजेता कहलाएगा। अपने भाई बहन के साथ आप खेल सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि कौन जल्दी से पर्सन कैटेगरी में पर्सन को आइडेंटिफाई करके पर्सन नेम लिखेगा, प्लेसेस के नाम कौन लिखेगा, एनिमल्स के नाम कौन लिखेगा, थिंग के नाम कौन लिखेगा। तो इस तरह भी आप एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपकी ये पहली एक्टिविटी जो है नेमिंग वर्ड यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेमिंग वर्ड में आपका क्या आएगा? वाटर बॉटल, बैट, टॉवेल, हैट आएगा। ये क्या है? थिंग है। तो इन चीज़ों को आपको कलर करना है, लेकिन जो स्लिप और प्ले है वो नेमिंग वर्ड में नहीं आएगा, तो उसको आपको कलर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों क्या है? एक्शन वर्ब है। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हमारी दूसरी एक्टिविटी है कंपेयरिंग क्वालिटी, यानी हम तुलना करेंगे। और हमारी तीसरी जो एक्टिविटी है नंबर, यानी यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए हैं, आपको क्या करना है? द जॉइन द नंबर एंड कलर। इन नंबरों को, इन अंकों को जोड़कर उसमें कलर भरना है। तो इस तरह हम एक्टिविटीज़ हमारी करेंगे। तो सेकेंड एक्टिविटीज़ जो है हमारी वो है कंपेयरिंग क्वालिटीज़। कंपेयरिंग क्वालिटीज़ मतलब तुलना करना है आपको। यहाँ पे दो वस्तु दी है, मतलब टू ऑब्जेक्ट दी है। गिवन ऑब्जेक्ट कितने हैं? दो है। उन दोनों को आपस में आपको तुलना करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या लिखा है? ड्रॉ एंड मार्क टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। प्रीवियस वीडियो में आपको मिस शिंदे ने ये कंसेप्ट को एकदम से अच्छे से क्लियर किया था कि टॉलेस्ट किसको बोलते हैं, शॉर्टेस्ट किसको बोलते हैं, हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट कौन सा है। एक बार मैं आपको रिमाइंड कराने के लिए रिवाइज कर देती है। टॉलेस्ट मतलब जो सबसे बड़ा है उसको हम टॉलेस्ट बोलते हैं, और शॉर्टेस्ट मतलब जो दिखने में एकदम से छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है? ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ एंड 2 elders who are at your home। अब आपको ड्रॉ करना मतलब बनाना है, पिक्चर मतलब चित्र, आपका अपना और आपके घर में जो बड़े हैं उनका, है ना। तो आप उसमें क्या करना है? यूजिंग क्रेयॉन गिव द शॉर्टेस्ट पर्सन रेड क्लोथ्स एंड द टॉलेस्ट पर्सन ग्रीन क्लोथ्स। अब आपको जो सबसे छोटा दिखाई देने वाला व्यक्ति है उसके कपड़ों को लाल रंग देना है, और जो सबसे बड़ा दिखाई देता है उस पर्सन के कपड़ों को हरा रंग देना है। तो आपके लिए ड्राइंग करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना। तो आप सब क्या करना? सबसे अच्छा कि एक बहुत बड़ा सा बलून बनाओ या बहुत बड़ा सा गेंद यानी बॉल बनाओ, और वो क्या हो जाएगा? नहीं सॉरी, टॉलेस्ट बोला है, ऊंचा बोला है। तो आप क्या करना कि एक ऊंचा पेड़ बना देना, ट्री जो है उसको ड्रॉ कर देना, और उसको ट्री को ग्रीन कलर दे देना, और एक छोटा सा पेड़ बनाना और उसको कौन सा कलर दे देना? रेड दे देना। या फिर आप क्या लैडर भी बना सकते हैं, एकदम बड़ी वाली सीढ़ी, और उसको बड़ी वाली जो सीढ़ी है उसको ग्रीन कलर दे देना, और एक छोटी सी सीढ़ी बनाना शॉर्टेस्ट, और उसको क्या दे देना? रेड। लेकिन यहाँ पे कपड़े बोला है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू बाबा हाउ टू ड्रॉ। आपको तो ये कपड़ों को कलर करने के लिए बोला है, इसलिए अगर आपको पर्सन का पिक्चर बनाना है तो आपको आपके मम्मी और पापा की हेल्प लेना पड़ेगी। सॉरी बेटा। ये एक्टिविटीज़ को चेंज कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ ट्री, ऐसे उसको चेंज कर सकते हैं आप। यूजिंग क्रेयॉन गिव द शॉर्टेस्ट ट्री रेड कलर और टॉलेस्ट ट्री ग्रीन कलर, ऐसे आपको चेंज करना पड़ेगा एक्टिविटी को। कलर हैवी एंड लाइट ऑब्जेक्ट,
जो वज़नी ऑब्जेक्ट है, जिसका वज़न वेट जो है भारी होता है, उसको हम हैवी बोलते हैं। यानी जब आप कोई भी चीज़ को अपने हाथ में उठाते हो ना, तो जिसका भार आपके हाथ में ज़्यादा लगता है उसको हम हैवी बोलते हैं। और जिस चीज़ को आपको उठाने में आपके हाथ में हल्कापन महसूस होता है, यानी उसका भार आपको पता नहीं चलता, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये बलून गुब्बारा दिया हुआ है, ये बॉल दिया है। तो ऑब्वियसली जो गुब्बारा है, जो बलून है, उसका भार आप हाथ में लोगे तो कैसा हल्का रहेगा, और ये जो बॉल है उसका आपको थोड़ा सा वज़न लगेगा। तो ये जो बॉल है वो क्या हो गया, हैवी ऑब्जेक्ट हो गया है ना। तो जो हैवी, जो वज़नदार है, तो उसको यहाँ कलर करना है आपको, लाइट वाले को नहीं करना है। अब दूसरे इसमें दिया है कलर द लाइट ऑब्जेक्ट। आपको जो हल्का वाला है हाथ में उठाने पर, उसको आपको कलर करना। अब ये यहाँ पे आपको वाटरमेलन और बनाना दिया है। ऑब्वियसली जो वाटरमेलन है उसका वेट, उसका भार कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, वज़नी होता है, हैवी होता है। और बनाना उसके कंपैरिजन में क्या होता है, तुलना में बहुत ही हल्का और वज़न में कम रहता है। तो बनाना जो है लाइट ऑब्जेक्ट है, उसको कलर कीजिए, और यहाँ पे जो आपकी गेंद है वो हैवी ऑब्जेक्ट है, तो उसको कलर कीजिए। यानी जो वज़नी है उसको कलर करना है, जो हल्का है उसको कलर करना है। और मेरे ख्याल से ये ऊपर की एक्टिविटीज़ तो आप नहीं कर पाएंगे, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। तो आप जो है इसके बदले आप यहाँ पे लेडर का जो पिक्चर है वो ड्रॉ कर दीजिए, और दोनों को अलग अलग कलर दीजिए। बड़ी वाली लेडर बनाए टॉलेस्ट, उसको ग्रीन दे दो, और जो शॉर्टेस्ट वाली लेडर ने सीढ़ी बनाना, उसको रेड कलर दे देना। अब आपकी है तीसरी और लास्ट एक्टिविटीज़ है नंबर। जॉइन द नंबर्स एंड कलर। जॉइन द डॉट्स फ्रॉम 101 to 150 टू कंप्लीट द पिक्चर। कलर द बटरफ्लाई एज शोन। अब आपको ये जो डॉट्स दिए हैं, बिंदु दिए हैं, इनको जोड़ना है। कहाँ से, 101 नंबर से लेकर आपको शुरू करना है। ये देखिए यहाँ पे रेड में दिया 101, तो उसको जोड़ते हुए चलना है। तो कहाँ तक मिलाना है, 150, 150 नंबर तक के मिलाकर इस पिक्चर को पूरा करना है। तो देखिए ये ऐसी तितली यानी बटरफ्लाई आपकी बन जाएगी। और फिर जैसा कि एक कलर दिया है इस बटरफ्लाई में, वो ही सेम जो दिखाया गया कलर है, वो इस आपकी जो डॉट्स जोड़ के बटरफ्लाई आपने तैयार की है, उसमें ये कलर को यहाँ पर फील करना है। ओके, बाय।